इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को वर्तमान के हालात जो वो हालात है सर्कमस्टांसेस, उसमें कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव या नॉर्मल? आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस? आप बीकानेर में क्या पाते हैं कि मतलब वो जोधपुर और उदयपुर की तरह से टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं? आप बीकानेर से आते हैं, टूरिज्म की बात हो रही है, क्या बॉर्डर टूरिज्म का कुछ स्कोप है वहाँ पे? बजट अनाउंस हुआ है राजस्थान का, इसके अंदर एक मिशन हरियाली भी है। May I come in, sir? Please. नमस्ते सर। नमस्ते सर। Sit down. थैंक यू सर। अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। सर मेरा नाम विकास सियाग है। मैं बीकानेर जिले के कोलाई तहसील से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी कक्षा 10 आदर्श हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर से कंप्लीट की है। कक्षा 12 मैंने एपेक्स पब्लिक स्कूल जोधपुर से, और ग्रेजुएशन मैंने जीडी मेमोरियल कॉलेज जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से कंप्लीट की है। उसके बाद मैं जुलाई 2020 से शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत। आपने 10th किया है बीकानेर से और उसके बाद 12th और ग्रेजुएशन जोधपुर से, क्यों? सर वहाँ पर रिश्तेदार थे, करीबी रिश्तेदार, तो उन्हीं के पास रह के मैंने तैयारी की थी। करके थोड़े आर्थिक रिसोर्सेज यहाँ पे पढ़ने के लिए कम थे, तो उनके थ्रू मैंने पढ़ाई कर ली थी। कोलायत क्यों फेमस है? सर कोलायत महर्षि कपिल मुनि की तपोस्थली है, और वहाँ पर कोलायत झील है जहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा, इसलिए मेनली उसी के लिए फेमस है सर। उसके पास में, कोलायत के पास में कोडम देसर भी है। जी सर। वो किस लिए फेमस है? वहाँ सर भैरू जी का मंदिर है, स्थानीय मंदिर है, भैरू जी लोक देवता है वहाँ के स्थानीय, उनका मंदिर है, इसलिए फेमस है। इसके अलावा वहाँ तालाब भी है कोडम देसर का। सर थैंक यू सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, और गजनेर? गजनेर सर वहीं बीकानेर से कोलायत रूट पे पड़ता है, वहाँ पर भी गजनेर में झील है, और दरबारी नाम का एक आप मान सकते हो छोटी सेंचुरी है, और गजनेर पैलेस है। ये तीन वहाँ पे गजनेर में देखने लायक स्थल है। जब वर्तमान में बीकानेर में कितनी यूनिवर्सिटीज है? बीकानेर में सर जहाँ तक मुझे याद है मानित यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एक है, और एक कृषि विश्वविद्यालय हमारा केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। और कोई? और सर फिलहाल मुझे याद नहीं है सर, इतनी। केवल 2 यूनिवर्सिटीज है। बीकानेर में ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनका हेडक्वार्टर केवल बीकानेर में ही है? सर एक तो शिक्षा निदेशालय, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय वो बीकानेर में है, और फिलहाल तो सर एक ही मुझे शिक्षा निदेशालय ही याद है जिसका हेडक्वार्टर केवल बीकानेर। आप बीकानेर में क्या पाते हैं कि मतलब वो जोधपुर और उदयपुर की तरह से टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं? सर बेसिकली मेन जो बीकानेर में ले करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है। और दूसरा सर जो मेन इसमें दिक्कत रहता है वो जो सरकार की प्रमोशन पॉलिसी है। जो बीकानेर के टूरिज्म स्पॉट है जैसे कोलायत, देशनोक, करणी माता मंदिर हो गया, गजनेर हो गया, और जो लालगढ़ पैलेस वगैरह, उनकी प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग नहीं की जाती है, तो इन 2 चीजों में लेक करता है, इस वजह से मेरे ख्याल से सर पीछे है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई टूरिस्ट बीकानेर आता है तो उसके लिए बेस्ट कनेक्टिविटी क्या रहती? सर बेस्ट कनेक्टिविटी बीकानेर पहुंचने के लिए सर थ्रू आप ट्रेन या अभी हवाई अड्डे की सुविधा है तो वहां से आ सकते हो। उसके बाद में सर मेरे ख्याल से पर्सनल टैक्सी जो है वो वैलिड ऑप्शन रहेगा सभी जगह पहुंचने के लिए, क्योंकि सर जो रूट्स है वो काफ़ी अलग अलग है, और जो बसेज हैं वो उतनी तरीके से कनेक्टिविटी नहीं दे पाती। तो फॉरेन टूरिस्ट जब आता है राजस्थान के अंदर तो वो डायरेक्ट दिल्ली से सीधा जयपुर उतरता है। जयपुर के बाद अगर उसको जैसलमेर जाना होता है, he always choose जोधपुर, from जोधपुर to जैसलमेर. Why not from बीकानेर to जैसलमेर? आई थिंक जोधपुर खुद एक टूरिज्म स्थल है, तो मेनली वो एक रीजन रह सकता है कि पहले जोधपुर घूम लिया जाए, क्योंकि वो बीकानेर की तुलना में ज़्यादा प्रसिद्ध है, और उसके बाद वहाँ से जैसलमेर हो लिया जाए। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, ये जूनियर असिस्टेंट, क्या फंक्शंस होते हैं जूनियर असिस्टेंट? सर पहला फंक्शन इसके नाम में ही है असिस्टेंस, तो मेरा पहला काम होता है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो टीचर्स हैं उनके जो प्रशासनिक अभिलेख के कार्य है उनमें असिस्टेंस प्रदान करना। दूसरा सर इसमें वित्तीय काम होता है, जो लेखा कार्य है,
जैसे सैलरी वगैरह बनाना और जो स्कूल के प्रशासनिक खर्च वगैरह होते हैं उनको अभिलेख दर्ज करना, केस बुक मेंटेन करना, वह होता है। और तीसरा काम सर पोर्टल मैनेजमेंट होता है, जो शाला दर्पण, एसएनए वगैरह पोर्टल होते हैं उन्हें मैनेज करना होता है। अच्छा, शाला दर्पण के बारे में बताइए कुछ। तो शाला दर्पण एकीकृत पोर्टल है जहाँ पर जो विद्यालय है उसके स्टाफ की सूचना, वहाँ के बेसिक संसाधन की सूचना और जो रिजल्ट और नामांकन वगैरह है बच्चों की सूचना, ये अपडेट की जाती है इस पोर्टल पर नियमित रूप से। कब से इम्प्लीमेंट हुआ है शाला दर्पण? इसकी सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है। पहले शाला दर्शन नाम था लेकिन चेंज कब हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, ठीक। आप बीकानेर से आते हैं, टूरिज्म की बात हो रही है, क्या बॉर्डर टूरिज्म का कुछ स्कोप है वहाँ पे? हाँ सर, बॉर्डर टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इसी को देखते हुए सर हाल ही में सांचू पोस्ट भी वहाँ पर सर्जित की गई है। और सांची पोस्ट हाल ही में सर्जित की गई है, ऑलरेडी थी पहले से? थी, लेकिन सर वहाँ टूरिस्ट हब के रूप में अभी सर्जित हुई है, उसे टूरिस्ट हब के रूप में अभी प्रसिद्ध किया गया है और वहाँ पर ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के साधन अपनाए जा रहे हैं। लेकिन सर बॉर्डर टूरिज्म बढ़ाने का वहाँ पे एक मेन इशू वही आ जाता है वापस की सांचू के लिए कनेक्टिविटी क्या बताइए? कनेक्टिविटी सर, बीकानेर से आप डायरेक्ट बस लेके बज्जू तक आ सकते हो। बज्जू के बाद सर आपको वापस बस पकड़ के आप रंजीतपुरा, एक जो वहाँ का सांचू के बाद मेन पोस्ट है, वहाँ आ सकते हो। उसके बाद सर आगे बसेस की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आपको पर्सनल जो कार वगैरह या गाड़ी जो भी है उसी के थ्रू जाना पड़ता है। उसके अलावा कौन कौन सी पोस्ट है वहाँ पे सांचू के अलावा? एक सर मारुति पोस्ट है जिसकी मुझे जानकारी है। उसके उसके अलावा सर इधर थोड़ा आता है तो एक फतुवाला पोस्ट लगती है। फिलहाल मुझे खाजूवाला में बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट डाले थे, क्या एफर्ट थे, क्या कुछ किया गया? खाजूवाला में सर मुझे सॉरी। आप रिट्रीट सेरेमनी के बारे में जानते हैं? बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी क्या होती है? बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी जैसे सर जो 26 जनवरी और 15 अगस्त पर है वो बॉर्डर पे दोनों। क्या वो डेली नहीं होती? मुझे जैसे वाघा बॉर्डर पे सुना होगा आपने, वाघा बॉर्डर पे होती जी है। सर सुना। सिमिलर एफर्ट वहाँ खजवाला में डाले जा रहे हैं बॉर्डर टूरिज्म। थैंक यू। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस होता सर इन्फ्लेशन में तो जो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है और जो मुद्रा स्तर है वो बढ़ जाता है, जबकि डिफ्लेशन में जो मुद्रास्फीति की दर है वो ऋणात्मक हो जाती है और कीमतें गिर जाती है। ये ऑडिट के क्या टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं ऑडिट के? ऑडिट सर आंतरिक ऑडिट हो सकती है जो डिपार्टमेंट के अंदर से होती है, और सरकारी ऑडिट हो सकती है जो सरकारी विभाग के द्वारा की जाती है, और एक बाह्य अंकेक्षण का भी प्रकार होता है जिसमें स्वतंत्र अंकेक्षक एजेंसी होती है जो अंकेक्षण करती है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या तीनों होती है या फिर दो ही हो रही है? गवर्नमेंट सेक्टर में सर फिलहाल जो एसएनए से रिलेटेड वगैरह जो काम है उसमें प्राइवेट एजेंसी के थ्रू अंकेक्षण किया जाता है, और सर डिपार्टमेंटल अंकेक्षण भी होता है जो सीएजी कार्यालय के थ्रू प्रत्यायोजन के द्वारा जिला स्तर पर किया जाता है। एक कंपनी अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे कर सकती है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सर जहाँ तक हो सके जो परिसंपत्ति सर्जन है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और जो लाभांश है उसका अधिकतम करने के लिए नॉर्मली जो लाभांश है उसको कम किया जाकर उसे परिसंपत्ति या फिर जो स्केल है उत्पादन का उसे बढ़ाने में निवेश किया जाए तो धन अधिकतमकरण किया जा सकता है। इसमें खुद की पूंजी कितनी लगानी चाहिए, आपको क्या लगता है? ज़्यादा लगानी चाहिए, कम लगानी चाहिए किसी में? फिर खुद की पूंजी है सच जो इंक्यूबेटर है या कोई भी कंपनी मान लीजिए, चाहे वो इंक्यूबेटर है चाहे वो पहले से सेटअप। सर खुद की पूंजी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग फेज में स्वयं पे निर्भर रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप लार्ज स्केल पे रन करते हो उसके बाद सर मेरे ख्याल से पब्लिक डोमेन में जाना ज़्यादा उचित रहेगा। आप जूनियर असिस्टेंट हैं तो आपकी प्रमोशन हायरार्की क्या रहेगी? सर जूनियर असिस्टेंट के बाद मैं सीनियर असिस्टेंट, उसके बाद सर AA, उसके बाद AO, और उसके बाद जो सर अनुभाग अधिकारी है वहाँ तक जा सकता हूँ। आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना और देखना, कब खेले लास्ट टाइम आप क्रिकेट? क्रिकेट खेले हुए ऐसे रेगुलर खेले हुए सर 2022 तक खेलता था मैं, उसके बाद सर जॉब और प्रिपरेशन की वजह से छूट गया। संडेज को कभी कभी। क्रिकेट में क्या देखना पसंद करते हैं आप पर्टिकुलर सर क्रिकेट में अभी फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी देखी थी पीछे। अभी भारत के कप्तान कौन है क्रिकेट में? अभी भारत में सर टेस्ट में रोहित शर्मा है और वनडेज में भी रोहित शर्मा है। T20s में रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो T20 में सूर्य कुमार यादव। मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो आपको बताया भी नहीं कि महिला टीम का पूछ रहा हूँ कि पुरुष टीम। ये अजम्पशन दिमाग में क्यों आता है कि केवल पुरुष ही क्रिकेट खेलते हैं? इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि जो पॉपुलैरिटी है उस पर मेन डिपेंडेंस हो सकती है कि क्योंकि मेन स्ट्रीम में पुरुष क्रिकेट रहता है तो फर्स्ट थॉट पुरुष क्रिकेट का आता है, लेकिन ये सर मेरे स्तर पर गलती है कि मुझे एजम्पशन की बजाय महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट में क्या डिफरेंसेस हैं?
सर पहला डिफरेंस जेंडर का है इसके और अलावा उसके कुछ बाद डिफरेंस होते होंगे ग्राउंड में, हाँ ग्राउंड में सर बाउंड्रीज कम हो जाती है। यार्ड में, यार्ड इंटरनल यार्ड कितना रहता है, उसका आप सर्किल बोलते हो, घेरा बोलते हो। इंटरनल यार्ड सर 30 यार्ड्स का रहता है। पुरुषों में, महिलाओं में? महिलाओं में सर मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि 30 यार्ड्स का इंटरनल सर्कल रहता होगा। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? तो आज खेल जगत की एक कोई न्यूज़ बताएं जो आपको सबसे अच्छी लगी हो। खेल जगत की सर मैंने आईपीएल का देखा था कि भाई कल रात जीती है फिलहाल अच्छा, की केवल क्रिकेट ही देखते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं? खेल जगत में मैंने वही देखा था सर। ठीक है। अभी हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन वापस जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, उसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स बीच में ये ऑलमोस्ट जो है वो गायब टाइप का सही हो गया था, अभी वापस चर्चाओं में ट्रम्प के आने के बाद में। किस लिए है चर्चाओं में वापस ट्रम्प के आने के बाद में? सर ब्रिक्स का मेन जो मोटिव अभी चर्चा में रहने का, वो जो इसने ब्रिक्स मुद्रा लॉन्च की है और ब्रिक्स पेमेंट जो ये डी-डॉलराइजेशन के थ्रू लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कारण चर्चा में है। जिसके रिटेलिएशन में ट्रम्प ने घोषणा की है कि वो 100% टैरिफ आरोपित कर देंगे अगर ब्रिक्स मुद्रा मतलब लागू की जाती है। यदि लागू की जाती है तो। अच्छा, ब्रिक्स कंट्री कौन कौन सी है? ब्रिक्स कंट्री सर अगर फाउंडेशन कंट्रीज का देखा जाए तो इंडिया, चाइना, रशिया और ब्राजील है। उसके बाद साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। वर्तमान में इसमें सर मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल है, और एक वर्तमान में इंडोनेशिया सर नया कंट्री शामिल हुआ है। इनको शामिल कर लिया गया है अभी? इसको सर इन सब कंट्री को शामिल कर लिया हाँ गया है? सर। अच्छा, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को वर्तमान के हालात जो वो हालात है, सर्कमस्टांसेस है, उसमें कैसा होना चाहिए? एग्रेसिव या नॉर्मल? तो मेरे ख्याल से जो प्रेगमेटिक अप्रोच है, व्यवहारिक अप्रोच है, वो सबसे बेहतर रहेगी। इंडिया को ज्यादा एग्रेसिव न होते हुए जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ है उनमें तालमेल स्थापित करते हुए, और जो वर्तमान में बहुधुरी विश्व व्यवस्था बन रही है, जैसे एक चाइना उभर के आ रहा है और रशिया है और जो यूएसए है, ये तीनों महाशक्तियां बनकर उभर रही है। मेरे ख्याल से तीनों के साथ सर सकारात्मक और स्थिर संबंध रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप बीकानेर से आते हैं? जी सर। जूनागढ़ फोर्ट के बारे में कुछ बताएं, इसका निर्माण किसने करवाया था? सर जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था सर। अच्छा, एक ही व्यक्ति ने करवाया था या फिर जनरेशन कंस्ट्रक्शन या वर्क है? सर राय सिंह के समय ही ये पूरा हुआ था। उससे पहले यहाँ पर एक पुराना किला था और उस पुराने किले को ध्वस्त करके इसको बनाया गया था। अच्छा, इसी कारण से इसका नाम जूनागढ़ है? इसी के कारण से। ठीक है। तो है ना, बीकानेर के अंदर एक कैमल फार्म है, एक कैमल फार्म है। जी सर। आपने कभी विजिट किया है? नहीं सर, कैमल फार्म मुझे सॉरी सर जानकारी नहीं है। जौहर बीड़ करके एक जगह सुनी है आपने? हाँ जौहर बीड़, वहाँ सर उष्ट अनुसंधान केंद्र है। हाँ, बस वही उस जो अनुसंधान केंद्र है, वही एक्चुअली कैमल फार्म जी है। सर। वहाँ गए हैं आप कभी? नहीं सर, मैं कभी उसके विजिट बारे नहीं में। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे ये जो प्रश्न पूछूंगा कि गांधी जी को आप जो है वो आप मतलब बहुत अच्छे से मानते हैं। किया। गांधी जी हिंसावादी थे या फिर अहिंसावादी थे? सर गांधी जी अहिंसावादी थे। अहिंसावादी थे। फिर गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय क्यों कहा डू एंड डाई, करो या मरो? सर डू एंड डाई का जो उस टाइम रिलेवेंस था, वो डू एंड डाई ऐसा हिंसा के रूप में नहीं था। वो इस संदर्भ में था कि अगर अभी आंदोलन नहीं किया जाता तो भारत कभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर जाएगा और हमेशा गुलामी की जद में रह जाएगा, और वो गुलामी मृत्यु के समान है। उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि अभी आंदोलन करो या फिर मरो, मतलब हमेशा गुलामी में रहो। ठीक है। भारत के अंदर 2 या 3 कोई अनीश्वरवादी दर्शन या धर्म बताएं जो ईश्वर को नहीं मानते। सर पहला तो सांख्य दर्शन है, और दूसरा जो न्याय है वो दर्शन है, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी सर अनीश्वरवादी दर्शन है। श्योर हो आप? अनीश्वरवादी सर ऐसा जो वेदों की सत्ता में नहीं मानते हैं। नहीं, अनीश्वरवादी वो होते हैं जो एक्चुअली ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को नहीं मानते सर। एक तो सांख्य दर्शन है और दूसरा न्याय दर्शन। ठीक है, थैंक यू। बीकानेर, जी सर। राजस्थान इंटीग्रेशन में बीकानेर की अहम भूमिका रही है। इंटीग्रेशन में राजस्थान को जब बनाया गया, जी कैसे? सर जो विलय पत्र थे, राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों को विलय किया जा रहा था, तो उसमें सर महाराजा शार्दुल सिंह पहले जो राजा थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस हिसाब से जो सर विलय का इनिशिएशन था राजाओं की तरफ से, उसमें सर बीकानेर का मेन रोल है। महाराजा करणी सिंह ओलंपिक में बहुत मशहूर एथलीट माने जाते थे। जी सर। किस स्पोर्ट में? सर शूटिंग से संबंधित थे। शूटिंग उनको जो है, मतलब उस समय राजसी खेल क्यों हुआ करता था?
तो शूटिंग मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ सर शिकार की परंपरा रही थी जो राजाओं में और सामंतों में। तो शिकार की परंपरा के हिसाब से सर वो उस चीज़ से ज़्यादा यूज्ड टू थे और उनके पास रिसोर्सेज भी इस चीज़ को परस्यू करने के ज़्यादा थे, इसलिए सर शूटिंग ही ज़्यादा ठीक है, रही होगी। ओके। ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जी सर। इसकी एक सेक्शन, एक यूनिट जो है जी सर। वो बीकानेर में भी है, किस नाम से जानी जाती है? सर एक तो सर बागवानी अनुसंधान केंद्र है बीछवाल में, वो आईकार के अंडर में है, और दूसरा जो उष्ट अनुसंधान केंद्र है वो भी सर तो ये बेसिक रिसर्च किसके लिए करती है? सर उष्ट अनुसंधान केंद्र या बागवानी केंद्र? दोनों ही के बारे में बताएं। सर उष्ट अनुसंधान केंद्र तो ऊँटों की प्रजाति और उनके नस्ल संरक्षण के बारे में कार्य करती है, और जो बागवानी संरक्षण केंद्र है वो सर शुष्क क्षेत्र में जो हरित विकास है और जो बागवानी खेती है उसके विकास के संबंध में कार्यरत करती है। ठीक है, अभी ये जो बजट अनाउंस हुआ है राजस्थान का, इसके अंदर एक मिशन हरियाली भी है, जी सर। जानते हैं उसके बारे में आप? सॉरी सर, मैंने बजट अभी तक पढ़ा नहीं है, रीड थ्रू नहीं किया सर। बजट तो आए हुए कई महीने, एक दो काफी वक्त हो गया नो है। सर, बट जॉब से छुट्टी मिली नहीं तो उस वजह से मैं रीड थ्रू नहीं कर पाया सर। तो फिर अगर मैं उसी में पूछूं सोलर दीदी क्या होता है तो आप बता पाएंगे? तो मैं गेस कर सकता हूँ इसमें, मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। चलिए गैस कीजिए। सर जैसे लखपति दीदी है, उनको ड्रोन ट्रेनिंग दी जाती है, उस हिसाब से इनको सोलर प्लेट निर्माण या फिर उनके संबंध में ट्रेनिंग दी जाती होगी, आत्मनिर्भर किया जाता होगा। चलिए, क्रिकेट के बारे में आपकी हॉबी रही है, सर ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं आपसे। जी सर। क्रिकेट में एक हॉक आई कहलाता है, जी सर। वो क्या चीज होती है? होकाई सर एक तरीके से सेंसर डिटेक्शन है, जिसके तहत अगर बॉल बैट को छूकर निकलती है तो बैट या फिर जो जिस भी स्थान को छूती है उसमें एक मार्क दिखता है, उसको होकाई कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा, व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट क्या फर्क है दोनों में? सर पहले तो लेंथ का फर्क है। व्हाइट बॉल क्रिकेट मोस्टली सर 1 दिन का होता है, जबकि रेड बॉल क्रिकेट 5 दिन तक चलता है। दूसरा सर जो बॉल है जो प्रयोग की जाती है, वहाँ पर रेड ड्यूक बॉल प्रयोग की जाती है और वहाँ पर जो व्हाइट बॉल यूज की जाती है सर। मेनली सर 2 डिफरेंस है। थैंक यू सर। आज के न्यूज़पेपर में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, उन्होंने किसी कैडर को डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया है। कौन सा कैडर? वाइस प्रिंसिपल कैडर था सर, उसकी जगह वरिष्ठ व्याख्याता का पद सृजित किया गया है। क्या वजह है कि उन्होंने वाइस प्रिंसिपल के कैडर को वरिष्ठ व्याख्याता? सर वाइस प्रिंसिपल कैडर में सर परेशानी ये थी कि जो वाइस प्रिंसिपल है उनके पीरियड, जो शैक्षणिक पीरियड थे वो 18 तक सीमित थे, और जो अभी वरिष्ठ अध्यापक वरिष्ठ व्याख्याता पद सृजित किया है उसमें उनके 33 पीरियड होंगे। दूसरा सर ये रीजन था कि वाइस प्रिंसिपल पद की स्कूल स्तर पर उतनी ज़्यादा जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्रशासन के लिए ऑलरेडी सर यूडीसी, एलडीसी और प्रिंसिपल पद सृजित होते हैं। इसकी वजह से सर एक प्रशासनिक टकराव भी होता था और शिक्षण व्यवस्था भी बाधित होती थी। उस वजह से सर उसको डाइंग कैडर घोषित करके वरिष्ठ व्याख्याता नाम का पद सृजित कर दिया ताकि शिक्षण व्यवस्था सुचारू हो सके। थैंक यू। थैंक यू सर।